जय श्री कृष्ण दोस्तों। हम राजस्थान जन जागरण के क्षेत्र में पत्रकारिता की भूमिका के बारे में चर्चा कर रहे थे। इस वीडियो से पहले 2 लेक्चर इसके आ चुके हैं, जिसमें हम राजस्थान जन जागरण के क्षेत्र में पत्रकारिता की क्या योगदान रहा है, पत्रकारिता की क्या भूमिका रही, उन पर चर्चा कर चुके हैं। आज ये जो हमारी श्रृंखला चल रही है राजस्थान जन जागरण में पत्रकारिता की भूमिका, इसका आज ये अंतिम वीडियो होने वाला है, जिसमें हम अंतिम कुछ बचे हुए समाचार पत्रों को कवर करेंगे और आज अपना ये जो टॉपिक है ये समाप्त हो जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट के प्रारंभ करते हैं। पहला समाचार पत्र है आज की चर्चा का नवज्योति। नवज्योति समाचार पत्र कहां से प्रकाशित होता था? नवज्योति समाचार पत्र अजमेर से प्रकाशित होता था। 1936 में इसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ था। अजमेर से ये प्रकाशित होता था। पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं कि अधिकतर समाचार पत्रों का संपादन या फिर प्रकाशन अजमेर से ही हुआ था। 1936 में ये समाचार पत्र प्रकाशित होता था और इसका संपादन करते थे राम नारायण चौधरी, जो कि राजस्थान सेवा संघ के कर्मठ कार्यकर्ता थे और राजस्थान सेवा संघ से जुड़े हुए थे। तो राम नारायण चौधरी के द्वारा नवज्योति समाचार पत्र का संपादन किया जाता था। 1936 में ये समाचार पत्र प्रारंभ हुआ था और अजमेर से ये प्रकाशित होता था। दूसरे समाचार पत्र की बात करते हैं दोस्तों, आगीवाण या फिर आगीबाण, ये दूसरा समाचार पत्र है आज हमारे डिस्कशन का। इस समाचार पत्र का प्रकाशन होता था 1937 से। कहां से होता था? ब्यावर से होता था। ब्यावर जो कि अजमेर जिले में आता है वर्तमान स्थिति में। इसका जो संपादन किया जाता था वो किया जाता था दोस्तों जय नारायण व्यास के द्वारा। जय नारायण व्यास का जिक्र हम बहुत सारी बार कर चुके हैं। जय नारायण व्यास को मारवाड़ क्षेत्र में राजनीतिक जन जागृति का जनक भी कहा जाता है। हालांकि ये जो आगीवाण समाचार पत्र था, इस पर जो संपादकीय लिखा आता था, यानी कि जो संपादक का नाम लिखा आता था वो आता था दोस्तों बालकृष्ण नाम लिखा हुआ आता था। लेकिन वास्तविक स्थिति ये है कि इस समाचार पत्र का संपादन जय नारायण व्यास के द्वारा किया जाता था। 1937 में ये ब्यावर से प्रकाशित होता था। एक महत्वपूर्ण बात है इस समाचार पत्र के बारे में, उसको मैं चर्चा कर लेता हूँ। ये राजस्थानी भाषा का आगीवाण राजस्थानी भाषा का प्रथम पाक्षिक समाचार पत्र था। राजस्थानी भाषा का प्रथम पाक्षिक समाचार पत्र था। पाक्षिक का मतलब क्या होता है? 15 दिनों में एक बार प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र था और राजस्थानी भाषा का ये प्रथम पाक्षिक समाचार माना जाता है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि राजस्थानी भाषा का प्रथम पाक्षिक समाचार पत्र किसे माना जाता है, तो आपको उत्तर देना है दोस्तों आगीवाण, जिसका संपादन जय नारायण व्यास द्वारा किया जाता था वास्तविक रूप में। हालांकि संपादक का नाम जो इस अखबार पर मिलता था वो बालकृष्ण का मिलता था, लेकिन वास्तविक रूप से जय नारायण व्यास के द्वारा किया जाता था। तीसरा समाचार पत्र है दोस्तों नवजीवन समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंभ हुआ था 1939 में। 1939 में कहां से प्रकाशित होता था? अजमेर से प्रकाशित होता था। किसके द्वारा प्रकाशित होता था? इसके प्रधान संपादक का नाम है नारायण सिंह, यानी नारायण सिंह इसके संपादक थे। साथ ही इसके सह संपादक भी थे, यानी इनके साथ काम करने वाले। उनका नाम है दोस्तों कनक मधुकर। नवजीवन समाचार पत्र का प्रकाशन अजमेर से होता था। 1939 में प्रारंभ हुआ था। नारायण सिंह इसके प्रधान संपादक थे और कनक सिंह सहायक संपादक थे, यानी कि सह संपादक के रूप में कार्य कर रहे थे। इसके बाद में कनक मधुकर ने नवजीवन समाचार पत्र को उदयपुर से भी प्रकाशित किया था, यानी कि उदयपुर से भी इन्होंने इस समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। एक और समाचार पत्र की चर्चा करते हैं। चौथा जो हमारा समाचार पत्र है आज की चर्चा का, प्रजा सेवक।
प्रजासेवक। प्रजासेवक समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंभ होता है। प्रजासेवक समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंभ होता है दोस्तों 1940 में। कहां से होता है? जोधपुर से होता है। जोधपुर से होता है। कौन थे इसके संपादक? तो इसके संपादक का नाम है अचलेश्वर प्रसाद शर्मा। अचलेश्वर प्रसाद शर्मा। अचलेश्वर प्रसाद शर्मा इसके संपादक थे। अचलेश्वर प्रसाद शर्मा के बारे में आपको एक और जानकारी होनी चाहिए। इससे पहले हमने राजस्थान में सामाजिक तथा राजनीतिक संगठन पढ़े थे, उनमें भी अचलेश्वर प्रसाद शर्मा का जिक्र किया था। अचलेश्वर प्रसाद शर्मा मारवाड़ लोक परिषद के संस्थापक सदस्यों में से भी एक थे, जिसकी स्थापना जयनारायण व्यास की प्रेरणा से हुई थी और उसके प्रथम अध्यक्ष रणछोड़दास गट्टानी बने थे। साथ ही उसके संस्थापक सदस्यों में से अचलेश्वर प्रसाद शर्मा का भी नाम आता है। इसके बाद में हम कुछ और समाचार पत्रों की यहाँ पर बात करते हैं ताकि ये टॉपिक कवर हो जाए पूरा। नवज्योति रामनारायण चौधरी आगीवाण, जयनारायण व्यास, नवजीवन नारायण सिंह और प्रजासेवक अचलेश्वर प्रसाद शर्मा। अचलेश्वर प्रसाद शर्मा। इसके बाद में दोस्तों एक और समाचार पत्र की चर्चा करते हैं। प्रचार। प्रचार समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंभ होता है 1940 में। कौन था इसका संपादक? इसके संपादक का नाम है दोस्तों प्रियतम कामदार। प्रियतम कामदार। प्रियतम कामदार प्रचार नामक समाचार पत्र के संपादक थे और इस समाचार पत्र का एक ध्येय वाक्य था, यानी कि इसकी मेन फ्रंट लाइन हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी? चोर, पेन से ही नहीं चल रहा। इसकी एक ध्येय लाइन हुआ करती थी, चोर, पापी, उल्लू। चोर, पापी, उल्लू, इनको अंधेरा पसंद है। क्या पसंद है इनको? अंधेरा। इनको अंधेरा पसंद है तथा इस अंधेरे के बीच में प्रचार नामक समाचार पत्र सर्च लाइट का कार्य कर रहा है। सर्च लाइट का कार्य कर रहा है, यानी कि प्रियतम कामदार द्वारा प्रचार समाचार पत्र में ये ध्येय वाक्य लिखा जाता था कि चोर, पापी, उल्लुओं को अंधेरा पसंद है और इस अंधेरे के बीच में प्रचार नामक समाचार पत्र किसका काम कर रहा है? उजाले का काम कर रहा है। इसका 1942 में इसका संपादन किया जाता था। उसके बाद में हम एक और समाचार पत्र की यहाँ पर चर्चा करते हैं। राजस्थान हेराल्ड। राजस्थान हेराल्ड। राजस्थान हेराल्ड का संपादन दोस्तों 1942 में प्रारंभ हुआ था। कहां से प्रारंभ हुआ था? जयपुर से प्रारंभ हुआ था। कहां से प्रारंभ हुआ था? जयपुर से राजस्थान हेराल्ड नामक समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंभ हुआ था और इसके संपादक थे केसरलाल जैन। केसरलाल जैन इस समाचार पत्र के संपादक थे। एक और जानकारी मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। दो नाम में हमें एग्जाम में अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो दो नाम में कंफ्यूजन हो सकता है। एक है दोस्तों राजपूताना हेराल्ड। राजपूताना हेराल्ड जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। तो राजपूताना हेराल्ड अलग समाचार पत्र है और राजस्थान हेराल्ड अलग समाचार पत्र है। राजपूताना हेराल्ड 1885 में इसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ था और हनुमान सिंह इसके संपादक थे। अंग्रेजी भाषा में था ये, हनुमान सिंह इसके संपादक थे। और राजस्थान में लोक चेतना का प्रथम समाचार पत्र राजपूताना हेराल्ड को माना जाता है, जबकि राजस्थान हेराल्ड का प्रकाशन 1942 से प्रारंभ होता है, जयपुर से होता है और केसरलाल जैन इसके संपादक होते हैं। तो दोस्तों आज हमने चर्चा की है राजस्थान जन जागरण में पत्रकारिता की भूमिका के बारे में। पत्रकारिता का क्या योगदान रहा है राजस्थान के आम जन को जागरूक करने में, उनमें जन जागृति प्रसारित करने में, उनको अपने सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय की उपलब्धता के लिए इन समाचार पत्रों ने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है
और उनको राजनीतिक तथा सामाजिक रूप से जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन इस प्रकार के आ सकते हैं, थोड़ा सा डिस्कस उस पर भी कर लेते हैं। जैसे इधर 4 समाचार पत्रों के नाम लिख के आ गए, फॉर एग्जाम्पल प्रचार, राजस्थान हेराल्ड, राजपूताना हेराल्ड, नवजीवन, और इधर संपादकों के नाम लिख के आ गए। फिर ऐसा बोलेगा एग्जामिनर कि इनको मैच करो, तो जैसे पहले को तीसरे से, दूसरे को चौथे से, इस प्रकार से वो मैचिंग दे सकता है। या फिर डायरेक्ट इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल राजस्थान हेराल्ड समाचार पत्र का संपादन किसके द्वारा किया जाता था, तो उसका आंसर फिर 4 ऑप्शन दे दिए और आंसर जैसे केसरलाल जैन आएगा। या फिर एक और प्रकार की क्वेश्चन जिसकी संभावना कम रहती है, फॉर एग्जाम्पल राजस्थान हेराल्ड समाचार पत्र का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ, सन उसकी तारीख पूछेगा वो, तो 1942। हालांकि इस प्रकार की क्वेश्चन आने की संभावना कम रहती है। ज़्यादा से ज़्यादा या तो मैचिंग वाले आ सकते हैं, इधर से उधर अपने को मैच करना हो, या फिर वो जो अखबार है, अखबार का संपादक पूछा जा सकता है। और इसके अलावा एक तीसरा जो क्वेश्चन ये बन सकता है, किसी भी समाचार पत्र के बारे में विशेष जो टिप्पणियां हमने पढ़ी हैं वो भी क्वेश्चन का हिस्सा बन सकती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे क्वेश्चन आया आपके कि जैसे क्वेश्चन आया आपकी चोर पापी उल्लुओं को अंधेरा पसंद है तथा इन सभी के बीच में जो प्रचार समाचार पत्र है वो सर्च लाइट का कार्य कर रहा है, इस समाचार पत्र का संपादन किसके द्वारा किया गया, तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो क्वेश्चनों का प्रकार ये रहेगा, जैसे क्वेश्चन आ गया एक आपके कि राजस्थान में लोक चेतना का प्रथम समाचार पत्र किसे माना जाता है, और 4 ऑप्शन, 4 समाचार पत्र आ गए, तो फिर आपको वहां पर आंसर देना होगा दोस्तों राजपूताना हेराल्ड। तो अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, यानी कि विशेष टिप्पणियों में से क्वेश्चन बन सकते हैं जो हमने पढ़ी है, संपादकों में से क्वेश्चन बन सकते हैं, मिलाने के लिए क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये 3-4 क्वेश्चन की वेराइटी हो सकती है मेरे ख्याल से। और अगर आपने ये तीनों वीडियो देखे हैं इनविंसिबल पायोनियर इंस्टीट्यूट पर राजस्थान जन जागरण में पत्रकारिता की भूमिका के बारे में, और इसके बाद में आप किसी भी गाइड वगैरह से जहाँ से भी चाहो क्वेश्चन करो, तो मेरे ख्याल से आपके अधिकतर क्वेश्चन 99% सोल्व हो जाएंगे, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन अगर फिर भी आपको किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं उसके लिए स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा। और वीडियो का अगर आपने शुरू से अंत तक देखा है तो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।